हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद द न्यू वीडियो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो आज एक नया पोर्शन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये बेसिकली क्लास 11-12 के लिए ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। जो जानना चाहिए, जो सुनना चाहिए, जिससे आप इसका रिलेटेड एक्सरसाइज कर पाओ, वही तक ही बताएंगे। ठीक है, तो चलो पहले मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है वो बताते हैं। बाय डेफिनेशन मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ टेक्निक। ये टेक्निक में क्या होता है कि ये स्टेटमेंट और ए थियोरम और फार्मूला वो ट्रू है कि नहीं हम लोग प्रूव करते हैं यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यू कैन एज्यूम एज अ हाइपोथेसिस। ओके, पर ये प्रूफ करेंगे हम जरूर। तो डेफिनेशन में क्या है कि मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ टेक्निक ऑफ प्रूविंग अ स्टेटमेंट और थ्योरम और फार्मूला व्हिच इज थॉट टू बी ट्रू, जिसको हम ट्रू मानेंगे फॉर ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर इन। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर इन का प्रयोग हमने किया करेंगे। ठीक है, by generalizing this in form of a principle which we would use to prove any mathematical statement in principle of mathematical induction। ठीक है, देखो बेसिकली हम क्या करेंगे। अच्छा, वो स्टेप वाइज मैं बताऊंगा कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, उसका पूरा बताऊंगा। पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बोला हूँ ना एक नेचुरल नंबर एन, जिस जो हर एक एन के लिए ट्रू होता है। एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस डॉट 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 प्लस 3 क्यू प्लस के प्लस 1 क्यू प्लस डॉट 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 प्लस n क्यू। इसका समेशन एक छोटा सा फॉर्मूला में हो जाएगा। क्या वो फॉर्मूला सही है, यही हम प्रूव करेंगे यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ये शाम को हम अगर करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाय यूज n। सो n इंटू n+1/2, जिसका क्या होता है होल स्क्वायर। क्या ये छोटा सा जो हमने आर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल, क्या ये छोटा सा फॉर्मूला जिससे हम एक बड़ा एक फॉर्मूला का रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्या ये छोटा सा फॉर्मूला ट्रू है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n और k, वही हम मैथमेटिकल इंडक्शन में हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलो पे आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सोल्यूशन एंड प्रूफ। हाँ, एक एग्जांपल छोटा सा इसका दिखा देता है, क्योंकि हम इन अगर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 × 1 + 1/2, उसका होल स्क्वायर कितना होगा 2/2, 1 दैट इज 1। सो अगर पहला n = 1 है तो 1 का क्यूब क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। ठीक है, और अगर n = 2 है तब क्या होगा 2 × 2 + 1/2, उसका होल स्क्वायर। 2 2 कटवा दो, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9। देख लो 2 + 2 का क्यूब क्या कितना होता है 8 होता है। 8 और 1 का क्यूब कितना होता है 9। अगर n = 2 है तो ये दोनों का सम करके जो होगा n = 2 होगा। ऐसे करके आप देखोगे तो n = 3 का क्या होगा 27 + 9, तो 36, वैसे ही होगा। अब अगर 3 पे बैठा के देखोगे इनके वैल्यू, वो 6 का स्क्वायर दैट इज बेसिकली 36 ही होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ हाइपोथेसिस। जो इसका स्टेटमेंट सुनो पहले, वो क्या है कि considered a statement Pn where n belongs to natural number. Okay, fine. Then to determine the validity of Pn for every n, use the following principle 1.
तो एक्चुअली ये इंडक्शन के हिसाब से हम लोग जो फॉर्मूला को वैलिड करेंगे या ये ट्रू है कि फॉल्स से निकलेंगे, उसके लिए 3 स्टेप हैं। स्टेप 1 क्या है? चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है? एज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट Pn is also true for n equal to k where k is any positive integer but belongs to n। मतलब क्या है कि हम पहले n इक्वल टू 1 के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू करवा देंगे, ट्रू करेंगे, मतलब प्रूव करने के लिए वो पहले ट्रू दिखाएंगे। दूसरा स्टेप में क्या बोला है कि हम एज्यूम कर लेंगे कि वो के मतलब के लिए ट्रू है, वो हम एज्यूम कर लेंगे दूसरा स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? प्रूव दैट द रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर पी ऑफ के प्लस 1 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर की। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? वो प्रूव करेंगे कि अगर के लिए ट्रू है तो के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, वो हम थर्ड स्टेप में दिखाएंगे। मतलब क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? जिस पे हम n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे। दूसरा स्टेप में हम एज्यूम करेंगे कि वो ट्रू है। ठीक है। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? हम दिखाएंगे कि के प्लस 1 के लिए ट्रू है, यूजिंग के लिए ट्रू है। तो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि वो के लिए ट्रू ही है। इफ द above mentioned conditions are satisfied then it can be concluded that Pn is true for all n natural numbers। इसका प्रूफ तो उतना ज़्यादा मतलब ये नहीं, उसका एक एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा क्योंकि इस वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो प्रूफ के लिए कुछ स्टेप है जो यहाँ पे बोला हुआ है। उसी स्टेप में फर्स्ट स्टेप को क्या कहते हैं हम लोग? फैक्चुअल स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे एक फैक्ट है, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाना है। दूसरा स्टेप को हम क्या बोलेंगे? कंडीशनल वन। क्यों? क्योंकि दूसरा स्टेप में हम कंडीशन निकल रहे हैं, वो कंडीशन के हिसाब से तीसरा स्टेप प्रूव हो रहा है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, इफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k, only then it can be concluded that Pn is true for all n equal to k plus 1। ठीक है। तो k के लिए ट्रू है, दिखाएंगे हम k प्लस 1 के लिए ट्रू है, तब हम मानेंगे कि जो हमने एज्यूम किया था वो सही एज्यूम किया था। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एज्यूम फॉल्स करेंगे पर जो हम एग्जैक्ट निकालेंगे वो भी फॉल्स होगा। तो हमने फॉल्स सोचा था, फॉल्स निकल गया तो ट्रू है। ठीक है। तो द एक्युमुलेशन दैट Pn is true for n equal to k is known as इंडक्टिव हाइपोथेसिस। हमने बोला था एक हाइपोथेसिस है पर ये है इंडक्टिव हाइपोथेसिस है। ठीक है। तो एक्सरसाइज के लिए व एग्जाम्पल के साथ प्रूफ करवाने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। बाय। तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना।